हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में मानव रोग का पार्ट 2 को लेके आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ आप लोगों को हम लोग एमसीक्यूज़ कराएंगे जो कि 50 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, टेड्रोल औषधि किस रोग के उपचार के लिए है? तो ये किसके उपचार के लिए फ्रेंड्स? आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दमा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पोलियो रोग प्रायः होता है। तो पोलियो रोग किस में होता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन सी, बच्चों में। अगला प्रश्न है, अनियंत्रित एवं अनियमित कोशिका विभाजन किस रोग में होता है? तो ये किस रोग में होता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन ए, कैंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जानते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग को हैंसेन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा और किन में होता है? तो ये किस में होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, कवक से मवेशियों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस जो रोग है वो प्रभावित करता है ऑप्शन सी, यकृत। अगला प्रश्न है, बीसीजी टीका का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, बेसिलस केलमेट गोएरिन। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वंध्यता रोग में किसकी पहचान नहीं होती है? तो किसकी पहचान नहीं होती है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन बी, लाल व हरे रंग दोनों की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोनोरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये किसको प्रभावित करता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन डी, मूत्र मार्ग को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाथी पांव रोग का अन्य नाम है। तो इसका जो अन्य नाम है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त तीनों, एलिफेंटाइटिस, व्हीलपांव और फाइलेरिया, ये तीनों नाम है इसके। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। तो ई कोलाई जीवाणु किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन बी, मानव की आंत में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? त्वचा से। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट है, अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट पर ज़रूर लिखें। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग का रोगजनक वायरस है। तो इसका जो रोगजनक वायरस कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंसी आरएनए वायरस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे। प्रश्न है, मीथेमोग्लोबिनिया किस रोग का नाम है? किस रोग का अन्य नाम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, ब्लूबेरी सिंड्रोम, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 65 है, हैजा रोग फैलता है। तो ये किस में फैलता है फ्रेंड्स? ये फैलता है जीवाणु से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, टिटेनस रोग में जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, घाव से।
अगला है निमोनिया रोग का लक्षण है। तो निमोनिया रोग का क्या लक्षण है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो बी और सी क्या है? सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों में सूजन, ये दोनों जो है इसके लक्षण हैं। प्रश्न है तपेदिक रोग का सामान्यता लक्षण है। तो तपेदिक रोग का क्या लक्षण है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? तो एमआरआई का जो पूरा नाम है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आयरोफार्म मैक्साफार्म किस रोग के उपचार के लिए दवा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, पेचिस, अतिसार और डायरिया, ये तीनों जो है इनका उपचार का दवा ये है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कम्फेड, जिसको हम मम्पस कहते हैं, किस रोग का अन्य नाम है? तो ये किसका नाम है फ्रेंड्स? ये है गलूसा, गलसुआ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पोलियो रोग है। तो पोलियो जो रोग है वो जीवाणु जनित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानव में प्लाज्मोडियम हमला करता है। तो मानव में जो प्लाज्मोडियम हमला कौन करता है? ए, यकृत की कोशिकाओं पर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित चिकित्सा प्रणाली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, किडनी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है इनमें से प्लेटी हेल्मिनीथिस जनित रोग कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, फाइलेरिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हेपेटाइटिस रोग किससे फैलता है? तो ये किससे फैलता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, वायरस से। अगला प्रश्न है मनुष्य में इटाई रोग का मुख्य कारण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैडमियम प्रदूषण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस रोग में मानव की लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पायरिया रोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संक्रमित जमीन से कौन सा रोग होता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, एथलीट फुट रोग। अगला है एड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपस्मार रोग किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, मिर्गी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साइक्लोप्स जलीय जीव किस रोग का वाहक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नारू। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बर्ड फ्लू व स्वाइन फ्लू रोग का रोगजनक वायरस क्रमशः है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, H5N1 व H1N1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सेरिब्रल प्लासी रोग जो बच्चों में होता है किस अंग से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साइजोफ्रेनिया रोग किस प्रकार का रोग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मानसिक रोग है फ्रेंड्स ये।
अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्लेग रोग का संक्रमण किससे फैलता है? तो ये किससे फैलता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन डी, चूहों के पीसीओ से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टिटेनस रोग का रोगजनक विषाणु है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैसिलस टिटेनी, जो है करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दाद का रोग कारक कवक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ट्राइकोफाइटोन, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दमा रोग का रोग कारक कवक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्प्लेरीज फ्यूमिगेट्स, जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 का के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि कैंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्टोमेटाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जीभ को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कैंसर रोग का प्रकार है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ये सभी जो है प्रकार है कैंसर के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सार्स रोग SARS रोग का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, सीवियर एक्यूट रिसेप्टरी सिंड्रोम, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खसरा रोग का रोगजनक वायरस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मोबेरली वायरस, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रेबीज रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये किसके द्वारा फैलता है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, पागल कुत्ते के काटने से। अगला प्रश्न है, किस रोग का पता लगाने के लिए मुख गुहा की झिल्ली का परीक्षण किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कलसुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छोटी माता रोग को कहा जाता है, तो जो छोटी माता होती है उसे कहते हैं चिकन पॉक्स, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग को कहा जाता है, तो जो पोलियो रोग है उसे ऑप्शन बी कहते हैं, ये होगा पोलियोमेलाइटिस, जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोबाल्ट कीमोथेरेपी किस रोग में की जाती है? तो ये किस में की जाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, कैंसर में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निमोनिया रोग का रोगजनक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जीवाणु से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 100 प्रश्न आज के, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।